वो खबर आई है कि कोई 307 एडवांस्ड टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम्स मीडियम गन्स 155 मिलीमीटर की अब हमारी सेना में दाखिल की जाएंगी। केवल कोई 300 गने ये इंडक्ट कर रहे हैं। ये थोड़ी हैरत की बात है और इसको हमको समझना पड़ेगा कि ये हमारे लिए खतरा पैदा कर सकती है कि अमेरिका की 155 मिलीमीटर गन से ये कहीं ज्यादा बेहतरीन गन साबित हुई है। हमारी गन 48 किलोमीटर तक फायर करती है। ये जो हमारी एटैक्स गन है ये 1 मिनट में 5 गोले दाग सकती है। इसका कंप्लीट इलेक्ट्रिकल गन सिस्टम है सारा। ये गन ये पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देती है क्योंकि इसका जो सिस्टम है वो हाइड्रोलिक है, ऑल इलेक्ट्रिकल गन सिस्टम है इसका। ये तो सुपर गन डेवलप की है साहब। बड़ी खुश हुई भारत की फौज उनसे जब लद्दाख का पंगा हुआ चीन के साथ, तो कोई 3 ये तोपें वहां भेजी गई लद्दाख और बड़ा अच्छा काम किया। कोई 50 टन की तोप है। देखिए आर्मेनिया खरीद रहा है ये गन और कल दुनिया लाइन लगा के ये गन खरीदेगी जो इतनी अच्छी है, जो सबसे ज्यादा रेंज है जिसकी दुनिया में। इनके पास आज के दिन 305th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर हैं। हमारे पास कितने हैं? 0। ठीक है साहब, 0। और ये चीन जो है अगले 10 साल में 1005th जनरेशन फाइटर हो जाएंगे। पाकिस्तान के पायलट ऑलरेडी चीन में ट्रेनिंग कर रहे हैं, मतलब अगले साल तक पाकिस्तान के पास भी 5th जनरेशन फाइटर होंगे जो आपके पास नहीं है। हमारे पास 10 साल नहीं है साहब। लड़ाई कल छिड़ सकती है। बांग्लादेश प्रॉब्लम में है, पाकिस्तान में गदर मच रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। भारत का तोपखाना। देखिए हाल में एक खबर आई जिससे कि बड़ा हर्ष हुआ है हम पुराने सिपाहियों को, वेटरन्स को, और वो खबर आई है कि कोई 307 एडवांस्ड टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम्स मीडियम गन्स 155 मिलीमीटर की अब हमारी सेना में दाखिल की जाएंगी। कोई 7,000 करोड़ की लागत पे ये कोई 307 मिलीमीटर जो 307 जो गने हैं एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, ये कोई हमारी 15 आर्टिलरी रेजिमेंट्स को मैन करेंगी। वो मतलब उसमें ये मुख्तलिफ हथियार होगा। ये जो एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम है ये डीआरडीओ ने डिज़ाइन किया, भारत में डिज़ाइन हुआ, और जो हमारी भारत कल्याणी फोर्ज और जो टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स हैं इन लोगों ने इसको भारत में मैन्युफैक्चर किया है। इट इज एन ऑल इंडियन गन, 100% इंडिजिनस एंड इंडियन फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। और ये गन का जो है प्रोजेक्ट शुरू हुआ था सन 2011 में। 2016 में इसका जो प्रोटोटाइप था वो फील्ड किया गया था, और फिर जो है ये अब 2016 में जो तैयार थी गन, मुझे हैरत की बात यह है कि हमको तकरीबन 10 साल लगे हैं इस गन को इंडक्ट करने के लिए, और अब जब हम इंडक्ट कर रहे हैं हम केवल कोई 300 गने ये इंडक्ट कर रहे हैं। ये थोड़ी हैरत की बात है और इसको हमको समझना पड़ेगा कि ये हमारे लिए खतरा पैदा कर सकती है। मैं समझाता हूँ। देखिए ये जो गन है, जो एटैक्स गन है, मैंने बोला इंडियन डिजाइन, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड, स्वदेशी गन है ये। और ये गन हर्ष की बात है कि अमेरिका की 155 मिलीमीटर गन से ये कहीं ज्यादा बेहतरीन गन साबित हुई है। अमेरिका की 155 मिलीमीटर तोप जो है वो 45 किलोमीटर की रेंज तक फायर करती है। हमारी गन 48 किलोमीटर तक फायर करती है, 3 किलोमीटर ज्यादा। वो जो अमेरिकन गन है वो 3 राउंड पर मिनट फायर करती है, 1 मिनट में 3 गोले दाग सकती है। ये जो हमारी एटैक्स गन है ये 1 मिनट में 5 गोले दाग सकती है। इसका कंप्लीट इलेक्ट्रिकल गन सिस्टम है सारा। ठीक है, इसका मतलब कि देखिए जो नॉर्मल गने हैं उनमें हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, रिकॉइल वगैरह का। हाइड्रोलिक सिस्टम में फ्लूइड डालनी पड़ती है, और आप जानते हैं कि अगर लद्दाख में, सिक्किम में हाई एल्टीट्यूड में ले जाएं तो वहां वो फ्लूइड जम जाती है, तो काफ़ी कुछ करना पड़ता है कि वो जमे ना और हाइड्रोलिक सिस्टम इफेक्टिवली फंक्शन करे। ये गन ये पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देती है क्योंकि इसका जो सिस्टम है वो हाइड्रोलिक है,
ऑल इलेक्ट्रिकल गन सिस्टम है इसका। ये तो सुपर गन डेवलप की है साहब, और हमें तो खुशी से नाचना चाहिए था कि इतनी अच्छी गन भारत में डिजाइन डेवलप हुई है जो कि अमेरिकन गन से अच्छी। लेकिन हैरत की बात यह है साहब कि हमारी आर्टिलरी डायरेक्टरेट तो दांत भींच के लग गई कि नहीं साहब ये गन ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है साहब? और बोले पहले तो साहब इसकी तो ट्रायल के देखिए, तब तक खैर प्रॉब्लम ये किसी इंडिविजुअल का इतना फॉल्ट नहीं है, लेकिन पहले जो था प्राइवेट कंपनीज हमारे लिए कोई खास इक्विपमेंट नहीं बना रही थी, इसलिए जो तोपें वगैरह इक्विपमेंट वो बनाती थी उनको टेस्ट फायर नहीं करते थे हमारी इंडियन आर्मी की रेंजेस पे। तो पहले तो साहब उनको वो इजाज़त नहीं मिली कि आप इंडियन फील्ड फायरिंग रेंजेस में टेस्ट करें, उनको ले जाके बाहर के देशों में ले जाके टेस्ट फायर करके लानी पड़ी। वो टाइम शाइम वेस्ट हुआ, खैर वो अलग बात है। फिर उसके बाद इसका जो वजन था शुरू में 23 टन था, तो अड़ गई आर्टिलरी डायरेक्टरेट की साहब ये बहुत भारी है। माफ कीजिए, मैं सहमत नहीं हूं, बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मेरा भी तजुर्बा 37 साल का, मैंने भी झक नहीं मारी है सेना में। अगर 45 टन के टैंक हमारे T-72, T-90 लद्दाख में काम कर सकते हैं, सिक्किम में काम कर सकते हैं, हाई एल्टीट्यूड में काम कर रहे हैं, तो 23 टन की गन क्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी साहब? फिर भी साहब इंसिस्ट किया और मजबूर किया DRDO को और कल्याणी फोर्ज और टाटा को कि इसका वजन कम किया जाए। खैर अब वजन 19 टन पे आ गया है। मैं एक चीज और बता दूं, फिजिक्स कहती है, फिजिक्स हमको बतलाती है कि अगर एक गन भारी है तो उसका गोला ज्यादा दूर जा सकता है और ज्यादा एक्यूरेसी से जा सकता है। माउंट का वजन मैटर करता है। और ये कहना कि नहीं साहब वो नहीं चलेगा हाई एल्टीट्यूड में, मैं नहीं मानता, क्योंकि अगर 45 टन का टैंक चल सकता है तो 23 टन की गन में आपको क्या प्रॉब्लम? वो मोड़ छोड़ नहीं ले सकता, ये कह रहे थे। अरे साहब ये ले जाई जा चुकी है ये तोप लद्दाख में, सिक्किम के पहाड़ों में, नॉर्थ सिक्किम में, और वहां इसकी फायरिंग ट्रायल्स हुई हैं रेगिस्तान में, मैदानों में, पहाड़ों में, तीनों जगह ये गन बहुत आला दर्जे की परफॉर्मेंस इसने दी है। मैंने बताया रेंज तो साहब 48 किलोमीटर है और हाई एल्टीट्यूड की पतली हवा में फायर करेंगे तो गोला 60 किलोमीटर तक भी चला जाएगा। तो मुझे समझ नहीं आया था कि हमने इतनी क्यों हमको प्रॉब्लम आई इसके वजन के लिहाज पे। अब थैंक गॉड कोई 307 गनें इंडक्ट की जा रही हैं। 15 अगले 2, 3, 4 साल में ये गनें, हमें पूर्ण उम्मीद है कि हमारी 15 नई रेजिमेंट खड़ी हो जाएंगी मीडियम आर्टिलरी की। लेकिन अब साहब वो अगला वो शगुफा है, वो बोले कि साहब बस ATAGS खत्म, 307 है, बहुत काफी हो गया, हमने आपको ह्यूमर कर दिया, आपने 307 गनें आपकी ले ली, अब नई गन डिजाइन करिए। टैग्स, ATAGS के बदले टैग्स, वो थी एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, अब आएगा टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम जिसकी वजन कम होगी, जिसमें हाइड्रोलिक, गो बैक टू हाइड्रोलिक। आप ही कह रहे हैं कि पहाड़ों के लिए गन चाहिए, चीन के बरखिलाफ गन चाहिए, हाइड्रोलिक सिस्टम तो पुराना था, आपको इलेक्ट्रिकल गन सिस्टम मिल गया है, फिर हम क्यों नई गन नए सिरे से डिजाइन करो, नए सिरे से बनाओ? 5-10 साल तो लग ही जाएंगे साहब। जिस तरह हमारे जो प्रोसीजर्स हैं 5-10 साल कहीं नहीं गए। क्या आप 5-10 साल अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते साहब। देखिए मैं आपको थोड़ा परिप्रेक्ष्य समझा दूं। सन 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ, मैं मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में नौकरी कर रहा था। उस वक्त एक प्लान बनाया गया था, हमारे आर्टिलरी डायरेक्टरेट ने बहुत उम्दा प्लान बनाया था। इसको कहा जाता था मीडियमाइजेशन ऑफ द आर्टिलरी। देखिए उस वक्त के तोपखाने में कई सैकड़ों कितने किस्म के कैलिबर थे। 105 मिलीमीटर कैलिबर स्टैंडर्ड गन थी हमारी, फील्ड गन IFG। हमारा 75-24 मिलीमीटर था पहाड़ों के लिए, उसके पहले 25 पाउंडर हुआ करता था। फिर साहब 122 मिलीमीटर रूसी तोपें लाए थे, 130 मिलीमीटर रूसी तोपें आई थीं। फिर साहब हम बोफर लाए थे 155 मिलीमीटर। मतलब
इतने सारे कैलिबर्स थे, हर एक कैलिबर का अलग एमिनेशन, अलग स्पेयर पार्ट, मतलब स्टाफ अफसर तो पागल हो जाते थे कहाँ क्या चीज पहुंचानी है। ठीक है साहब, स्टैंडर्डाइजेशन की बहुत जरूरत थी, तो ये प्लान बनाया गया कि साहब हम तमाम गन जो होंगी हमारी तोपखाने की 155 मिलीमीटर कैलिबर पे स्टैंडर्डाइज हो जाएंगी, सारी रेजिमेंट हमारी 155 मिलीमीटर होंगी। ठीक है साहब, और ये प्लान बनाया था 1999 में। फिर कारगिल का युद्ध आ गया साहब, और फिर हमने देखा कि जो हमने 400 बोफोर ली थी स्कैंडल के पहले, उन्होंने तो बेहतरीन प्रदर्शन किया और वॉर विनिंग फैक्टर बन गई कारगिल वॉर के दौरान। उस वक्त साहब हमारा ओरिजिनल प्लान था कि हम जो है साहब 400 बोफोर गन्ने डायरेक्ट बनी बनाई खरीदेंगे और कोई 1100 अपने देश में मैन्युफैक्चर होंगी। और अगर साहब ये कायदे से ये प्लान चला होता तो साहब अभी तक हमारी आर्टिलरी का मीडियमाइजेशन तो मतलब दशकों पहले हो गया होता। लेकिन अफसोस साहब यहाँ तो बोफोर का स्कैंडल निकल आया, फट गया, बम फट गया, क्योंकि पैसे बनाना चाहती थी कांग्रेस सरकार, और वो पैसे बनाने की होड़ में सत्यानाश कर दिया हमारे मीडियम आर्टिलरी मीडियमाइजेशन प्लान का। ठीक है साहब, 26 साल हो गए हैं, हमको 1580 गने मीडियम गने लानी थी, आज तक नहीं आ पाई हैं। ठीक है साहब, आज तक नहीं आ पाई। जनरल रावत साहब के टाइम में कोई ये जो अमेरिकन M777 अल्ट्रा लाइट वेट होविट्जर जो टाइटेनियम की बनी है, जिसको हेलीकॉप्टर उठा सकते हैं, महज 4 टन की, ठीक है, उसको हेलीकॉप्टर उठा सकते हैं। और जो अरुणाचल प्रदेश में हमारी पैरेलल रिज लाइन्स हैं, उनसे एक लाइन वैली दूसरी वैली में ले जाना, इसको सहूलियत है। ठीक है, इसके लिए ये गने जो हैं वो खरीदी गई थी, और हमारे पहाड़ों के लिए। उसके पश्चात साहब, उसके पहले हमको ये पता चला था कि बोफोर के डिज़ाइन तो हमारे पास पड़े हैं, लेकिन वो मैन्युफैक्चर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी जब वो कांड शुरू हुआ, बोफोर कांड, कि साहब उसके ऊपर कोई बात भी करे कि साहब मैन्युफैक्चर तो कर लो, डिज़ाइन तो पड़ा है। नहीं, बोफोर कांड, बोफोर कांड, बोफोर कांड, पैसे खाए, मतलब सत्यानाश कर दिया हमारा ये इस पूरे कांड ने। खैर, जब उनके डिज़ाइन ब्लूप्रिंट मिले तो जनरल वीके सिंह साहब ने बोला इनको बनाते क्यों नहीं। तो फिर साहब जो धनुष गन्स थी 155 मिलीमीटर 37 कैलिबर ओब्लिक 37 कैलिबर, देखिए ये गन की लेंथ के ऊपर होता है, वो कैलिबर को मल्टीप्लाई करते हैं बाय द ये 37 जो होता है, और उससे जो तोप की गन की जो लेंथ है वो कैलकुलेट होती है। मतलब कोई 7 मीटर की ये गन थी, और फिर 155/52 मिलीमीटर बैरल उसकी लंबी गन है। तो ये जो है, जब उसका डिज़ाइन मिला तो उन्होंने गन मैन्युफैक्चर करी। अब इंडिया में मेटलर्जी हमारी जो पब्लिक सेक्टर की इतनी अच्छी नहीं है, पहली जो गन थे उनके बैरल फटने शुरू हुए थे। ठीक है साहब, फिर भी खैर वो हमारे स्वदेशी गन थी, स्वदेश में बनी थी, तो हमने उनको अपनी फौज में कोई 300 के करीब ले लिया। फिर साहब ये एटैग्स की बारी आई, और जो एटैग्स है मैंने बताया उसकी कहानी दास्तान 2011 में सैंक्शन हुई थी, 2016 में तैयार थी, लेकिन 10 साल लग गए इंडक्ट करते करते। मीन टाइम जो वज्रा सेल्फ प्रोपेल्ड गन थी, जो कोरियन डिज़ाइन की थी, लार्सन एंड ट्यूरो ने बनाई है इंडिया के अंदर, कोई 100 गन्ने ये लाई गई, और बड़ी खुश हुई भारत की फौज उनसे। जब लद्दाख का पंगा हुआ चीन के साथ, तो कोई 3 ये तोपें वहाँ भेजी गई लद्दाख, और बड़ा अच्छा काम किया, कोई 50 टन की तोप है। जब ये वहाँ इतना अच्छा काम कर सकती थी, तो मुझे समझ नहीं आया कि 23 टन की वो जो एटैग्स है, जो कि अब 19 टन पे आ गई है, उसे क्या इतनी जो है हमारी हमको इतना कष्ट हो रहा था। तो अब क्या है कि साहब जो हमारे अगेन 155 कैलिबर के अंदर ही प्लेथोरा ऑफ गन्स आ गई हैं। आपकी M777 अमेरिकन गन, लाइट अल्ट्रा लाइट होविट्जर नंबर 1। नंबर 2 आपकी जो 130 मिलीमीटर की गनें थी, उनको अपगन किया 155 पे इजराइलीज़ की मदद से। फिर आपकी जो है धनुष गन है वो आई, मेटलर्जी की थोड़ी प्रॉब्लम कही जा रही है।
और फिर वज्रा आई, और अब आ रहा है साहब एटैग्स, और बोला है कि साहब नहीं, हमको केवल 307 चाहिए, बाकी बंद, नई गन डिजाइन करिए जो कि कम वेट की है और जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम पे काम करती है। हाइड्रोलिक सिस्टम तो पुराना है साहब, पहाड़ों में आपको उससे प्रॉब्लम आएगी, आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम मिल गया है। क्यों नहीं हम, जब देखिए आर्मेनिया खरीद रहा है ये गन, और कल दुनिया लाइन लगा के ये गन खरीदेगी जो इतनी अच्छी है, जो सबसे ज्यादा रेंज है जिसकी दुनिया में। हम ही को इसके पता नहीं वजन से क्यों प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि मोटापा की बात आपको करनी पड़ रही हो। मेरे अंदाज से तो हमारे लिए बहुत ही मुफीद होगा, इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस कि ये जो ट्राई टेस्टेड गन है ये क्वांटिटी में बढ़ाई जाए, और जो 1580 गने जो आपको चाहिए वो आप ये जो है एटैग्स इंडक्ट कर लें कि जो रेडी ट्राई टेस्टेड गन है जो भी 10 साल से डिले हो चुकी। देखिए साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं एक चीज, समय हमारे पास बिल्कुल नहीं है। हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बहुत विशिएट हो चुकी है। पाकिस्तान में गदर हो रहा है, बलूचिस्तान, पश्तूनख्वा, तालिबान के साथ पंगे, सिविल वॉर चल रही है, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब धमकियां दे रहे हैं कि हम हार्ड स्टेट बनेंगे, हम बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक्स भारत पे करेंगे। कमाल है साहब, तो इसका मतलब तो युद्ध होगा। सवाल है हाउ रेडी आर यू फॉर दैट, आप युद्ध के लिए कितने तैयार हैं? ठीक है साहब, चीन अभी थोड़े आक्रामक तेवर कम हो गए हैं क्योंकि वो ताइवान में उलझा हुआ है, लेकिन कभी भी हालात बदली हो सकते हैं। 2 फ्रंट वॉर से हम 3.5 फ्रंट वॉर पे आ गए हैं, यानी पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, ये तो 3 फ्रंट हमारे एक्सटर्नल हैं, और इंटरनल फ्रंट तो हमेशा था ही था, माओइस्ट, टेररिस्ट वगैरह वगैरह। इसके चलते साहब आप देखिए हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज के दिन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है साहब कि आप जो आपकी एयर पावर है उसमें सीरियस गैप्स आ गए हैं। आपको 42 स्क्वाड्रन की एयरफोर्स चाहिए थी, 42 स्क्वाड्रन की, आज के दिन आप 30 स्क्वाड्रन पे आ चुके हैं, और अगर तेजस के आने में देर हुई तो और घट जाएगा ये नंबर। तो क्वांटिटेटिवली आप चीन से पिछड़े हैं बहुत। पाकिस्तान भी अब आपके बराबरी करने की तौर पे आ रहा है। कैसे? देखिए साहब, चीन के पास आज के दिन 305th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर हैं, हमारे पास कितने हैं? 0। ठीक है साहब, 0। और ये चीन जो है अगले 10 साल में 1005th जनरेशन फाइटर हो जाएंगे, और 3000 के करीब तो 4.5 जनरेशन फाइटर चीन के पास ऑलरेडी है। और अब चीन अपना J-35 स्टेल्थ फाइटर पाकिस्तान को दे रहा। J-35 पाकिस्तान के पायलट ऑलरेडी चीन में ट्रेनिंग कर रहे हैं, मतलब अगले साल तक पाकिस्तान के पास भी 5th जनरेशन फाइटर होंगे जो आपके पास नहीं है। क्वालिटी में आप कम हैं, क्वांटिटी आपकी प्रॉब्लमैटिक आ रही है साहब, खतरनाक दर्जे से गिर रही है। तो साहब ऐसी हालात में क्या आपके पास विकल्प क्या है कि ग्राउंड की फायर पावर बढ़ाओ, इंक्रीज ग्राउंड फायर पावर, इंक्रीज आर्टिलरी फायर पावर एंड थ्रो वेट। यूक्रेन रूस के युद्ध ने अगर एक सबक आपको सिखाया है, आर्टिलरी इज स्टिल द गॉड ऑफ वॉर। तोपखाना निर्णायक है हार जीत के फैसले में मैदान जंग के अंदर आज के दिन भी, और उसकी अहमियत और बढ़ गई है। ड्रोन्स और तोपखाना ये वॉर विनिंग फैक्टर्स निकल कर आए हैं रशिया यूक्रेन युद्ध से, आपकी आंखों के सामने जो हुआ है। अगर अभी भी हम सबक ना सीखें तो फिर कब सीखेंगे? अगर आपकी एयर पावर में भी अभाव है तो अक्लमंदी इसमें है कि हम जल्द से जल्द ग्राउंड पावर बढ़ाएं, ग्राउंड की फायर पावर में इजाफा करें। यानी कि जो एटैक्स गन सिस्टम है, जो ट्राई टेस्टेड प्रूवन गन सिस्टम है, जो कि स्वदेशी है, पूर्णतः स्वदेशी है, आप जल्दी से उसके नंबर बढ़ाएं और अपनी तोपखाने में लाएं। लेकिन हम सुन रहे हैं कि साहब नहीं, हमको तो साहब एक नई गन चाहिए,
ए टैग्स काफी नहीं, हमको टैग्स चाहिए, नए डिजाइन बनाओ, नई फील्ड टेस्टिंग करो, फील्ड ट्रायल्स करो, ये करो वो करो, 10 साल और चाहिए। हमारे पास 10 साल नहीं है साहब, लड़ाई कल छिड़ सकती। बांग्लादेश प्रॉब्लम में है, पाकिस्तान में गदर मच रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। 10 साल नहीं है हमारे पास लग्जरी कि हम बैठ के आराम से एक नया गन डिजाइन करें, फिर उसे टेस्ट करें, ट्रायल करें, ये करें वो करें, और फिर उसको हम इंडक्ट करें 10 साल के बाद। यू नीड इट नाउ, यू नीड इट इन दी हेयर एंड नाउ एंड एज सून एज पॉसिबल। इससे मेरा सुझाव ये है कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड गन सिस्टम आपके पास है, जल्द से जल्द उसे बड़ी मात्रा में इंडक्ट, कम से कम 1000 तोपें अगले 2-3 साल में हमारे फौज में आ जानी चाहिए, टू बी ऑफ यूज इन द नेक्स्ट कमिंग बैटल। जय भारत, जय हिंद।